हमारे इस ब्रह्मांड में बड़ी विचित्र घटनाएं होती रहती है। अभी ये वीडियो शुरू भी नहीं हुआ है और आप विशालकाय ब्रह्मांड में करीब 10 तारे सुपरनोवा धमाके से अपना अंत कर चुके हैं। सुपरनोवा धमाका कोई आम धमाका नहीं होता। बात तो हो जब ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली धमाकों की, तो इन्हें सुपरनोवा की ताकत वैज्ञानिकों के होश उड़ा देती है। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा रोशनी फैलाने वाला ये धमाका मात्र कुछ सेकंड में इतनी ऊर्जा निकालता है जो हमारा सूर्य अपने पूरे 12 अरब सालों की ज़िंदगी में निकालेगा। खैर, तारों की वजह से ही सुपरनोवा धमाके होते हैं और हमारा सूर्य भी एक तारा है। हालांकि ये इतना भारी तारा नहीं है, पर अपने बचे हुए 7 अरब साल की ज़िंदगी में ऐसा संभव हो सकता है कि ये भी एक विशालकाय तारा बनकर शायद एक सुपरनोवा धमाका कर दे। अगर ऐसा हुआ तो हमारा सूर्य किसी तरह से सुपरनोवा धमाका करेगा और धमाका करने के बाद ये हमारी पृथ्वी पर क्या प्रभाव डालेगा और क्या हमारे पास इस धमाके से बचने का कोई तरीका होगा, चलिए जानते हैं। सूर्य का अंतिम चरण, लास्ट स्टेज ऑफ सन। हमारा भारी भरकम सन अपने अंतिम चरण में होगा, तो इस अंतरी चरण में इसका लगभग सारा हाइड्रोजन खत्म होकर हीलियम में बदल चुका होगा। रेडिएशन प्रेशर के घटते ही ग्रेविटी इतना बढ़ जाएगा कि अंदर मौजूद सूर्य के कोर सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। तापमान के और बढ़ने के बाद अब हीलियम भी कार्बन में बदलने लगेगा। अब कार्बन बनने के बाद इसमें के खत्म होने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। कार्बन के फ्यूजन के बाद ऑक्सीजन, नियॉन और मैग्नीशियम जैसे तत्व बनने की मात्रा कुछ 100 सालों का ही समय लगेगा, जिससे हमारे सूर्य के कोर और ज़्यादा गर्म होकर सिकुड़ने लगेगा। नियॉन के फ्यूजन की मात्रा कुछ ही सालों का समय लगेगा। ऑक्सीजन भी मात्रा कुछ महीनों में ख़त्म होने लगेगी और इसके बाद आने वाला सिलिकॉन फ्यूजन मात्र कुछ दिनों तक ही चलेगा। सिलिकॉन फ्यूजन के दौरान हमारे सूर्य के कोर बुरी तरह से सिकुड़ चुका होगा और तापमान भी लगभग 3 अरब डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका होगा। फ्यूजन बंद होना और सुपरनोवा धमाका। अब इसके बाद आएगा सबसे नाजुक दौर। सिलिकॉन फ्यूजन के चलते अब हमारा सूर्य में प्रेशर कम होगा और भारी तत्व जैसे कि कोबाल्ट, निकल और आयरन बनना शुरू हो जाएंगे। पर ये सभी तत्व इतने स्थिर होंगे कि आगे किसी भी प्रकार का फ्यूजन रिएक्शन नहीं होगा। इसके बदले में गुरुत्वाकर्षण के ज़बरदस्त खिंचाव के चलते हमारा सूर्य की घनी कोर ढहने लगेगी और फिर होगा एक बहुत ही जोरदार विस्फोट। हमारा सूर्य अब सुपरनोवा धमाका कर चुका है। इस दौरान अनियंत्रित फ्यूजन के चलते कई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर न्यूट्रॉन बनकर ऊर्जा छोड़ना शुरू कर देगा। ये विलय प्रक्रिया करीब 10 सेकंड तक चलेगी, जिसमें करीब 10⁻⁴ जूल्स की बड़ी भयंकर ऊर्जा निकलेगी। ये ऊर्जा पदार्थ और प्रतिकण से बने हुए शनि ग्रह के टकराने से निकली हुई ऊर्जा के बराबर होगा। ये वाकई में बेहद ज़्यादा है। ये ऊर्जा कॉस्मिक किरणों या रेडिएशन के रूप में धमाके से तेज गति निकलने वाले तारों के मीटियोर की और न्यूट्रिनो पार्टिकल्स के रूप में बाहर निकलेंगी। ये तीनों प्रकार की चीज़ें अपनी एनर्जी से किसी भी ग्रह पर जीवन को नष्ट कर सकते हैं। सुपरनोवा रेडिएशन और पृथ्वी की तबाही। बात करें कॉस्मिक रेज की रेडिएशन एनर्जी की, तो ये सबसे पहले कुछ समय बाद ही बाहरी सतह पर आएगी, यानी इसे बाहर निकलने में समय लगेगा, जिसके बाद ये प्रकाश की गति से
सब कुछ नष्ट करते हुए पृथ्वी से टकराएगी। पृथ्वी का वायुमंडल, समुद्र और इसका पूरा हिस्सा इन रेडिएशन की वजह से पूरी तरह से झुलस चुका होगा। इसके ठीक बाद ही तारे का मैटर बेहद तेज गति से पृथ्वी पर बची कुची तबाही मचाना शुरू करेगा और पूरी पृथ्वी नष्ट हो चुकी होगी। ऐसे में जीवन की कल्पना करना बेवकूफ़ी ही होगी। खास बात तो ये है कि आप इस तबाही को होते हुए देख नहीं पाएंगे। रेडिएशन और तारों के पदार्थ की ऊर्जा के पृथ्वी पर आने से पहले ही यहाँ जीवन खत्म हो चुका होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सुपरनोवा धमाके से निकलने वाला न्यूट्रिनो पार्टिकल्स रेडिएशन से पहले ही यहाँ पृथ्वी पर अपना काम कर चुके होंगे। रेडिएशंस को पृथ्वी पर आने में कुछ समय तो लगेगा, पर ये न्यूट्रिनो पार्टिकल सबसे पहले सुपरनोवा धमाके से निकलकर पृथ्वी पर विनाश मचाना शुरू कर देंगे। न्यूट्रिनो पार्टिकल्स और इनकी ताकत। ये न्यूट्रिनो पार्टिकल्स बड़े ही विचित्र होते हैं, जो आप आम पदार्थ से सहभागित नहीं करते, यानी पृथ्वी पर मौजूद किसी भी चीज़ पर इन्हें पता करना लगभग नामुमकिन है। इन्हें पता करने की संभावना बेहद ही कम है। मज़ेदार बात तो ये है कि ये न्यूट्रिनो पार्टिकल लगातार हमारी पृथ्वी की और खुद हमारे शरीर से टकराते ही रहते हैं। इन पर उनकी जो ऊर्जा उतनी नहीं होती जिससे कि हम इन्हें अनुभव कर सके। हर सेकंड हमारा सूर्य अभी 4 × 10⁻26 जूल्स ऊर्जा पैदा करता है, जिस दौरान करीब 70 लाख करोड़ न्यूट्रिनोज हमारे शरीर से गुजरते हैं, पर इनकी एनर्जी कोई खास नहीं होती। सुपरनोवा धमाके के दौरान करीब 10⁻58 न्यूट्रिनोज बहुत तेज़ रफ्तार से बाहर निकलेंगे। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि सुपरनोवा धमाके की करीब 99% एनर्जी इन्हीं न्यूट्रिनो पार्टिकल्स में ही समाई होती है। ऐसे में इन न्यूट्रिनो पार्टिकल्स की किसी भी चीज़ से टकराने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। इनका प्रभाव 1 अरब करोड़ गुना तक बढ़ जाएगा, जो कि किसी भी सिंगल सेल जीव से लेकर मनुष्य तक को संपूर्ण सफाया कर देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।